अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। बढ़िया एकदम। आप सभी बच्चों को हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनेमिक वाले में खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर वीडियो बनाई अपनी। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होती है? सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब पैरेलली जोड़े। ऐसे जोड़ेंगे, देखें हमारे पास तीन क्या रहेंगे, कैपेसिटर, जिनको पैरेलल हमने कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट कर सकते हैं हम इस तरह। ठीक हो गया? नजर आ रहा है तो बोलो भैया, नहीं आ रहा तो तब भी बोलो। ये कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने कर दिए। अच्छा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसका कैपेसिटेंस जो है ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, अलग अलग है। अब यहाँ पे बात ध्यान की, हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाएंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वही बना, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे जिसका वही इफेक्ट होगा जो इसका इफेक्ट है। इक्विवेलेंट सर्किट में हम एक ही कैपेसिटर बनाते हैं, ये बात आपको पता है। एक ही सर्किट बनाएंगे, इसका जो कैपेसिटेंस है वो C इक्विवेलेंट होगा। हर केस में बनाना है इक्विवेलेंट। तो मतलब जितना इफेक्ट सेम होने का मतलब ये है, जितना करंट इसमें से पास करेगा और इंटर होगा, उतना ही करंट यहाँ से भी पास करेगा, इंटर होगा। मतलब इसका पोटेंशियल V है तो इसका भी पोटेंशियल V। पोटेंशियल दोनों का बराबर रखा है भाई। अगर पोटेंशियल बराबर है तो करंट तो सेम होना ही बनता है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि चार्ज जो है वो डिफरेंट होता है, पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल सेम क्यों होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे यार चार्ज क्यों डिफरेंट हो सकता है। पोटेंशियल इसलिए सेम होगा, मान ले यहाँ इस ये बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की है, इधर 6 वोल्ट है, इधर -6 वोल्ट है। पोटेंशियल सेम क्यों होता है ये बता रहा हूं। वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। मतलब वायर के अक्रॉस आप जाएं, पोटेंशियल में कोई ड्रॉप ही नहीं होता, पोटेंशियल सेम रहता है। तो मतलब यहाँ 6 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 6 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव 6 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी -6 वोल्ट होगा। वायर को भी सेम पोटेंशियल जाता है। अगर दो वायर्स हैं वो सेम पोटेंशियल से कनेक्ट है, उन दोनों वायर्स में पोटेंशियल सेम होगा। अब आप यहाँ पे आके ये समझेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल तो 6 वोल्ट है, यहाँ पे फिर कुछ और वोल्ट जाना चाहिए, यहाँ पे कुछ जाना चाहिए, यहाँ पे कुछ, ऐसा नहीं होगा। यहाँ 6 वोल्ट है तो इस वायर के अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगी, यहाँ पे भी 6 वोल्ट होगी, यहाँ पे भी 6 वोल्ट होगी। अब यहाँ से आगे पोटेंशियल डिवाइड नहीं होगा। पोटेंशियल तब ड्रॉप होता है, पोटेंशियल तब कम होता है, ड्रॉप मतलब कम होता है जब आगे कुछ पोटेंशियल खाने वाला हो। पोटेंशियल कोई खाने की चीज है, अच्छा वो आप नहीं खा सकते। वो कोई कैपेसिटर खा सकता है, कोई बल्ब खा सकता है, कोई सर्किट का कोई भी एलिमेंट, पंखा खा सकता है। पोटेंशियल वही खाते हैं जो जिससे कोई हमें आउटपुट मिलता है। वायर नहीं खाती है पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल यहां से आगे आप बोलेंगे ये वायर अलग अलग है तो अलग अलग रस्तों में अलग अलग जाएगा, ऐसा नहीं है, सब में बराबर पोटेंशियल होगा। ये हमारे घरों में भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। जो हमारे पास लाइट आती है घरों में, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पे क्या होगा, 6 वोल्ट यहाँ पे भी आएगा, 6 वोल्ट यहाँ पे, पर सब में पॉजिटिव 6 वोल्ट होगा। इसी तरह यहाँ नेगेटिव 6 वोल्ट है तो यही नेगेटिव 6 वोल्ट यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, सब में बराबर। तो इसलिए हर कैपेसिटर के अलांग जो है पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा। समझ आ रही है? पोटेंशियल क्या होगा, सेम। यानी कि हम एक बात नोट कर सकते हैं यहाँ से, V1 इक्वल है V2 के। V1 इसका पोटेंशियल होगा, V2 इसका होगा, V3 इसका, और V3 के इक्वल है। ये सब जो है V के इक्वल, और V क्या है, 6 वोल्ट है। 6 वोल्ट, 6 वोल्ट है या 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है ना। देखो -6 वोल्ट ये है, +6 वोल्ट ये है, -6 वोल्ट ये है। इन दोनों का पोटेंशियल को मतलब ड्रॉप चेक करें तो टोटल 12 वोल्ट होगा ना। 12 वोल्ट यहाँ जा रहा है, 12 वोल्ट यहाँ, 12 वोल्ट यहाँ, तो ये सारा सेम है, V है। ये बात हमें पक्का शक्का पता लगी। अब हम बात करते हैं चार्ज का। चार्ज डिफरेंट कैसे हो सकता है? चार्ज बढ़ जाता है यार, चार्ज बढ़ जाता है, तकसीम हो जाता है। होता क्या है, अब बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से करंट जा रहा है। आप जान सकते हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत समझने वाली चीज है, ठीक है, इसको गौर से। चाहे पोटेंशियल सेम रहेगा, ये एकदम आपको एकदम जबरदस्त क्लियर हो गया। लेकिन यहां से करंट जा रहा है तो करंट के अपोजिट में आता है चार्ज, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जहां मान ले -Q चार्ज आता है, ये भी कह सकते हैं। अब -Q चार्ज कैसे आएगा, फिर इसको मिटा दो पोटेंशियल वाली कहानी को, ठीक है। अब ये समझ आ गई तो हम मिटा देते हैं यार, तो वरना खिचड़ी बन जाएगी ना। खिचड़ी आप पसंद नहीं करते,
हाँ खिचड़ी, इस ये कौन सी खिचड़ी होती है? अब देखें, यहां से आया माइनस क्यू चार्ज, इस पॉइंट पे कितना चार्ज आ गया? माइनस क्यू चार्ज आ गया। बट वो माइनस क्यू चार्ज कहां से आया? कुछ चार्ज यहां इस प्लेट से टूट के आया ना, यहां से माइनस क्यू चार्ज, यहां से मान ले माइनस क्यू वन चार्ज आ गया। पूरा माइनस क्यू यहां से तो नहीं आ सकता, क्योंकि चार्ज कुछ इसके प्लेट से आएगा, कुछ इसके प्लेट से आएगा, कुछ इस कैपेसिटर के प्लेट से आएगा। माइनस चार्ज सबसे आके यहाँ पे टोटल माइनस क्यू चार्ज हो गया। समझ आ रही है? माइनस क्यू चार्ज आ रहे, तो यहां से माइनस क्यू वन चार्ज आ गया, तो पीछे कौन सा चार्ज बचेगा? प्लस प्लस बचेगा ना, यानी कि प्लस क्यू वन चार्ज बचेगा, प्लस क्यू वन चार्ज बचेगा। फिर यहां से कुछ चार्ज आएगा, वो उसको हम कहेंगे माइनस क्यू टू चार्ज आ गया, माइनस क्यू टू चार्ज आ गया। तो माइनस क्यू टू चार्ज यहां से आता है, तो पीछे प्लस क्यू टू चार्ज बचेगा। माइनस टूटता है तो पीछे प्लस के बचेगा ना, प्लस क्यू टू चार्ज बच गया। फिर यहां से भी कुछ चार्ज आएगा, वो आ गया मान ले माइनस क्यू थ्री चार्ज आएगा, पीछे प्लस क्यू थ्री चार्ज बचेगा, प्लस क्यू थ्री चार्ज बचेगा। समझ आ रही है? नजर भी आ रहा है? एकदम क्लियर है। प्लस क्यू थ्री चार्ज बचेगा। अब ये टोटल चार्ज माइनस क्यू है, ये किसकी इक्वल है? माइनस क्यू है, वो इक्वल है माइनस क्यू वन प्लस माइनस क्यू टू प्लस माइनस क्यू थ्री, ये इसकी इक्वल है। मतलब ये माइनस क्यू चार्ज इन सब के प्लस करने से आ गया। समझ आ रही? अब वही माइनस क्यू चार्ज जहां से आ गया यहां तक माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। अब वही माइनस क्यू जाके इनमें डिवाइड हो जाएगा, चार्ज डिवाइड हो रहा है। जहां मिल के ये बनाया था, यहां पे आके ये फिर सब में बराबर थोड़ी न जाएगा। यहां से अलग अलग आया था, रस्तों में से अलग अलग चार्ज टूट के आया था। इस कैपेसिटर C1 C2 C3 से अलग अलग आया था, तो यहां पे फिर अलग अलग जाएगा, तो चार्ज तो डिफरेंट हो गया। वहां के केस में चार्ज सेम था। आप देख रहे हो यहां पे मान ले इसमें प्लस क्यू चार्ज यहां पे अपीयर हो गया, क्योंकि यहां से माइनस क्यू वन टूट गया था, तो यहां प्लस क्यू वन आ गया इस प्लेट पे, तो लिहाजा इधर को कितना चार्ज जाना चाहिए? माइनस क्यू वन चार्ज जाना चाहिए, इस तरह चला जाएगा इस प्लेट में, क्योंकि यहां से माइनस क्यू वन टूट के पीछे प्लस क्यू वन बचा था, वही माइनस क्यू यहां पे जाएगा। चार्ज डिवाइड होगा ना, अलग अलग होगा इसमें। फिर यहां पे जाएगा माइनस क्यू टू, माइनस क्यू टू जाए यार, इसमें प्लस क्यू चार्ज अपीयर हुआ था ना, प्लस क्यू टू, यहाँ पे माइनस क्यू टू चार्ज अपीयर होगा। फिर यहाँ पे माइनस क्यू थ्री चार्ज आके अपीयर होगा, तो चार्ज सब में डिफरेंट हो गया, तो चार्ज सब में डिफरेंट आ गया। अब बैटरी का पोटेंशियल तो सेम है, लेकिन चार्ज का फर्क है। तो चार्ज यहां से, अब इसका इक्विवेलेंट हमने यहां पे बनाया है। इक्विवेलेंट बनाने का मतलब ये है कि यहां से अगर प्लस क्यू चार्ज गया है, यहां से अगर माइनस क्यू चार्ज तोड़ा है, इससे माइनस क्यू चार्ज तोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस क्यू बचेगा। वही माइनस क्यू यहाँ से ट्रेवल करके जाएगा, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज बचेगा। माइनस क्यू चार्ज, इस दोनों को टोटल करके हम क्या कह सकते हैं? क्यू चार्ज टूटा है, टोटल क्यू, कैपिटल क्यू। क्यू चार्ज जो है यहां से गया था बैटरी से, मतलब यहां से फ्लो करके गया था, वही जाके डिवाइड हुआ है ना, वही मतलब चार्ज डिफरेंट है। तो हम कहेंगे जो क्यू चार्ज है वो क्यू किसकी इक्वल है? वो इक्वल है इसके प्लस क्यू वन माइनस क्यू वन को एक नाम देंगे, खाली क्यू वन नाम देंगे। मतलब क्यू वन वो चार्ज है जो कैपेसिटर C1 में स्टोर हुआ है। Q1 माइनस क्यू वन प्लस क्यू वन को एक Q1 का नाम देंगे, और Q1 वही चार्ज होगा जो कैपेसिटर C1 में स्टोर होगा। इसी तरह प्लस Q2 माइनस Q2 को हम Q2 नाम देंगे, वो वही चार्ज होगा जो कैपेसिटर C2 में स्टोर हुआ था। इसी तरह प्लस Q3 और माइनस Q3 को हम जमा करके एक नाम देंगे, वो Q3 होगा, वो चार्ज होगा जो कैपेसिटर C3 में स्टोर हुआ था। तो Q इक्वल हो जाएगा, Q इसका चार्ज है, इक्वल कैपेसिटर जो बैटरी में से जा रहा है, ठीक ऐसे आके बैटरी में से जा रहे हैं, कोई बात। Q इक्वल होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही कुछ होगा। अब Q किसके इक्वल है? यहां से निकाले, Q इक्वल होगा C इक्वलेंट V के, C इक्वलेंट V के इक्वल होगा। और इसी तरह यहां से Q1 किसके इक्वल है? जरा मैं लिख दूं, Q1 इक्वल होगा C1 V के। इसी तरह यही तो होता है ना, अपने फार्मूला कैसे आता है ये आपको पता होना चाहिए भाई। Q2 इक्वल होगा C2 V के, और Q3 इक्वल हो जाएगा C3 V के इक्वल हो जाएगा। बात समझ आ रही है तो बोलो हाँ। अब यहां से Q की जगह क्या पुट कर सकते हैं? C इक्वलेंट V
इक्वल टू Q1 की जगह C1V प्लस Q2 की जगह C2V प्लस Q3 की जगह C3V। V सब में कॉमन है, इधर से कॉमन ले लें, C इक्वलेंट V इक्वल टू, यहाँ से V बाहर आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा, V से कैंसिल, तो C इक्वलेंट आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C इक्वलेंट यहाँ पे सम के बराबर होता है, वहां रेसिप्रोकल होता था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, हमारे साथ बनिए रहिएगा। तो अल्लाह हाफिज।